नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एविडेंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूएमसी के बारे में बात करेंगे। अनफेयर मीन्स केस, जब आपकी पर्ची वगैरह पकड़ी जाती है, जो भी सीन होता है तो उसका क्या कुछ रहता है, कब उसकी सुनवाई रहती है, सुनवाई वाले दिन क्या कुछ रहता है, वो सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि यूएमसी बनती है, कैसे पता लगता है हमको। तो जब आपको सेकंड शीट प्रोवाइड की जाती है तब आपकी यूएमसी बन जाती है। और आपको सेकंड शीट प्रोवाइड करने के अलावा एक पेपर पे लिख आपके साइन भी करवा लेते हैं और आपकी जस्टिफिकेशन भी रिकॉर्ड करते हैं, सुपरिटेंडेंट के द्वारा की जाती है ये। तो इस सिनेरियो में आपकी यूएमसी बन जाती है और आप सेकंड शीट पे करते हो तो वो चेक तभी होती है जब आपका यूएमसी में रिज़ल्ट बीओडी आए, बेनिफिट ऑफ डाउट, कि आपने भाई नकल नहीं करी है पर्ची से, वो आता है तब। अब बात आती है कि रिज़ल्ट पहले आता है या यूएमसी की हियरिंग पहले आती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को साफ करना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट पहले आता है, यूएमसी की हियरिंग बाद में आती है। और अब सबसे बड़ा डाउट होगा कि भाई यूएमसी की हियरिंग कितनी बाद में आती है। तो मैं आपको बता दूं कि यूएमसी की हियरिंग लगभग 80 दिन के बाद आती है, यूएमसी की हियरिंग। और वो आप लोगों को कहाँ आती है ये पता करना होगा। तो दोस्तों एमडीयू की वेबसाइट पर एग्जामिनेशन सेक्शन में यूएमसी केस हियरिंग का कॉलम है, वहाँ पर आप लोगों की यूएमसी केस की हियरिंग आती है। आपका रिज़ल्ट 50 दिन में आ जाता है और उसके 30 दिन बाद आपकी यूएमसी हियरिंग की आ जाती है। और हियरिंग आने से 15 दिन पहले आपको एमडीयू की वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाता है और इसके लिए अलग से कोई कॉल या मैसेज नहीं किया जाता। और एक और डाउट आता है कि भाई रिज़ल्ट चेक करते हैं तो क्या आएगा रिज़ल्ट में। तो दोस्तों अगर आप एमडीयू का रिज़ल्ट चेक करोगे, आपका पर्ची का केस बंधा है, तो रिज़ल्ट में आपको यूएमसी ही शो होएगी और किसी का कोई सब्जेक्ट वगैरह के नंबर भी शायद ना शो हो। अब जो आगे चलते हैं तो यूएमसी की जो फुल डे का प्रोसेस रहता है, आपको पता लग गई कि हाँ भाई मेरी 16 अक्टूबर को यूएमसी है, यूएमसी केस की हियरिंग है। तो सबसे पहला मेन डाउट आता है कि आपको कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं झेलना दोस्तों, बहुत इजी हियरिंग होती है। अगर आपने नकल की हो तो मान लेना। अब बात आती है तकरीबन 10-1 बजे ज़्यादातर हियरिंग करी जाती है। और हियरिंग कहाँ पर होती है ये बात आती है। तो हियरिंग होती है एमडीयू के परीक्षा सदन में, रिज़ल्ट ब्रांच में। घुसोगे, घुसते लेफ्ट हैंड पर कंट्रोलर ऑफिस आएगा, वहाँ पर नहीं होती। आगे चलना है, आगे चलते लेफ्ट हैंड पर आपको कमेटी रूम एक दिखेगा, वहाँ पर यूएमसी केसेस की हियरिंग की जाती है। और हियरिंग डे का फुल प्रोसेस क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हियरिंग डे पे जैसे 100 बच्चों को बुला रखा है, वहाँ पर रैंक वाइज सभी बच्चों को बुलाते हैं एक एक करके अंदर। वहाँ पर लगभग 3 लोग होते हैं जो कमेटी में होते हैं और उन्हें आपकी डिसीज़न की सुनवाई करनी होती है। और कोई डरने वाली कोई भी बात नहीं होती ऐसी कि आपने नकल करी है और बहुत ही मतलब हवा टाइप की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर अब जैसे आपकी 53वां नंबर है तो जैसे बच्चों को बुलाते जाएंगे, जो बीच में नहीं है उन्हें छोड़ते जाएंगे, ठीक है। और एक जो मेन बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कोई हियरिंग का डिसीज़न आता है उससे अनसेटिस्फाई होता है कि हाँ भाई मेरे को संतुष्टि नहीं है, मेरा तो भाई गलती से ये डिसीज़न ले लिया, इन्होंने गलत करा है मेरे साथ, तो उस सिनेरियो में डिसीज़न आने के 30 दिन के अंदर आप लोगों को कंट्रोलर सर के ऑफिस में एप्लीकेशन लिख देनी है। और एप्लीकेशन लिखने के बाद 1000 रुपये की फ़ीस लगेगी आपकी और आपको दोबारा से यूएमसी केस की हियरिंग होएगी, आपकी री हियरिंग बोला जाता है इसे। और अब बात आती है, हम वहीं से शुरू करते हैं। आपकी हियरिंग आ रही है, जैसे 53वां 54वां नंबर है, आपका नंबर पड़ गया। अब आपको सबसे पहले अंदर ले जाएंगे। अंदर जाते आप देखोगे कि आपकी चिट लेके वो हाथ में उन्होंने रखी होगी और जो आपने नकल मार रखा है उसे उन्होंने अंडरलाइन कर रखा होगा। और अंडरलाइन कर रखा होगा जिससे साफ पता लग जाएगा कि आपका ये थापड़ा भाई यहाँ से ये चीज़ चीट मार रखी है और ये सेम टू सेम है। तो उस सिनेरियो में आपको जस्टिफाई करना होगा आपको। अगर आप कहते हो कि भाई मैंने नकल नहीं मारी, तो उस सिनेरियो में हो सकता है कि आपके और सेमेस्टर में मतलब और पेपरों में भी रीअपियर आ जाए, ईईसी दे दिया जाए, एंटायर एग्ज़ाम कैंसिलेशन। लेकिन आप लोग कह दोगे कि भाई कि सर मेरी सिचुएशन ख़राब थी, उस टाइम पे मैं कुछ बीमारी से ग्रस्त था या फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने चीट करी है, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू दिस एंड मैं आगे से कभी चीटिंग नहीं करूँगा। अगर आप लोग ऐसे बोल देते हो तो इस सिनेरियो में आपको पीसी होएगा, सिर्फ आपकी उसी पेपर में रीअपियर आएगी,
ठीक है। और अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा शाणे बनते हो तो आपका एंटायर एग्ज़ाम कैंसिलेशन हो सकता है। जो बचे हुए और पेपर हैं जो उस सेमेस्टर के, उसमें भी रीअपियर आ सकती है। और कोई बहुत ही ज़्यादा शाना बनता है कि भाई भैंसबाजी करने लग जाता है तो उसका EEC उस सेमेस्टर के पेपरों के अलावा 1 साल तक उसे पेपर देने से भी रोका जा सकता है। और इसकी दोस्तों मैक्सिमम सज़ा क्या होती है, ये बात आती है। मैक्सिमम सज़ा होती है एंटायर एग्ज़ाम कैंसिलेशन प्लस 3 ईयर, तो 3 साल तक पेपर देने से भी रोक सकते हैं और एंटायर एग्ज़ाम कैंसिलेशन इसकी मैक्सिमम सज़ा होती है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स अपनी गलती मान लेते हैं, आराम से गलती को स्वीकार करते हैं, उनका पेपर कैंसिल आता है और एक ही पेपर में रीअपियर आती है। और अब बात आती है कि भाई जिसने नकल करना रखी हो तो वो भाई अपने आप को आपका वहाँ पर मार्क किया हुआ होगा, उस चीज़ को जस्टिफाई भी कर सकते हो आप लोग ऑन द स्पॉट। और एक और सिनेरियो होता है जहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कि जो मतलब एक दिल पसीज देने वाली कहानी कोई कह देता है कि हाँ भाई जैसे मेरी फैमिली में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मेरे पास मतलब लाइक कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं क्या करूँ, और इस सिनेरियो में मैंने मतलब चिट का सहारा लिया। और ऐसे मतलब एक स्टोरी सी करके आप बिल्ड करके उन्हें मतलब पसीज देते हो, तो इस सिनेरियो में भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि हाँ भाई स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा नीड है इस वजह से। तो ये सारा सिनेरियो उस दिन का होता है और उस आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट में अंदर आपकी हो जाती है, वो सारी जस्टिफिकेशन ले लेते हैं जो भी आप लोग बोलोगे। लेकिन गाइस झूठ मत बोलना, क्योंकि उनके पास मार्क किया हुआ होता है आंसर शीट का और आपकी पर्ची में अंडरलाइन किया हुआ और आंसर शीट में अंडरलाइन किया हुआ, वो मैच करके पहले से रखते हैं, इसलिए झूठ ना बोलना, ठीक है। अब बात आती है आपकी एमसी केस की हियरिंग होगी है, उसका डिसीजन कब आएगा। तो दोस्तों 2 से 3 दिन के अंदर उसका डिसीजन आ जाता है और उसका डिसीजन एमडीयू की वेबसाइट के एग्जामिनेशन सेक्शन में यूएमसी केस हियरिंग डिसीजन नाम से कॉलम है, वहाँ पर उसका डिसीजन आ जाएगा। 4 तरीके के डिसीजन होते हैं, मैं आपको बता दूं। बीओडी सबसे बेस्ट होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट, इसमें आपकी आंसर शीट चेक होती है। इसके अलावा होता है पीसी, इसमें पेपर कैंसिल होता है, सिर्फ उसी पेपर में रीअपियर आती है आपकी यूएमसी में। और तीसरा होता है ईईसी के केस में दोस्तों आपकी पूरे सेमेस्टर के जो दूसरे पेपर होते हैं उनमें भी रीअपियर आती है, उनके भी आपको पेपर देने पड़ते हैं। और चौथा होता है ईईसी प्लस 1 ईयर, ईईसी प्लस 2 ईयर। इसका मतलब होता है आपका उस सेमेस्टर के पेपर कैंसिल हो चुके हैं, जो आपके 5-6 पेपर जो और भी थे वो भी। और इसके अलावा आपको 1 साल 2 साल या मैक्सिमम 3 साल तक आपको पेपर देने से भी रोका जा सकता है। ये मैक्सिमम सज़ा होती है जो बहुत ही रेयर केस में बनती है, या जैसे एक ही पेपर में 2 बार किसी की पर्ची पकड़ी जाए तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अब बात आती है कि यूएमसी केस की हियरिंग होगी। अगर किसी का बीओडी आया है और उसका रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है, उस सिनेरियो में क्या करना है दोस्तों। अगर आपका रिज़ल्ट बीओडी का अपडेट नहीं हुआ है तो आपको एमडीयू की कंडक्ट ब्रांच में जाना है और वहाँ पे कहना है कि मेरा बीओडी का रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाए। तो इसके बाद आपका बीओडी का रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। आखिरी में दोस्तों वीडियो का समापन हम किसी स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइनली हो जाता है कि हाँ भाई मेरी चीज़ को कंसीडर नहीं किया जा रहा मेरे को, और कमेटी कहती है कि हमें टाइम चाहिए, तो उस केस में एक स्पेशल हियरिंग भी की जा सकती है और उस स्टूडेंट को घर पे नोटिस भेजा जाएगा उस हियरिंग के लिए, और उसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के साथ हियरिंग की जा सकती है। तो इसके लिए भी आप लोग अगर किसी का मतलब जेन्युइनली किसी के साथ गलत हो रहा है कुछ, और यूँ हो रहा है कि हाँ भाई अब मेरे साथ कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, तो उस केस में वो इस चीज़ के लिए भी कर सकता है कोशिश की, ताकि उसकी जेन्युइनली कंसीडर की जाए और अलग से उसकी सुनवाई की जाए, पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ उसके मामले को कंसीडर किया जाए। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि जब उनका दिल पसीज जाता है ना तो वो बीओडी दे देते हैं। और मैंने अपने सामने 2 केस देखे हुए हैं जिनमें ऐसा हुआ है। एक स्टूडेंट का यही था कि उसने बताया कि उसके फादर की ऐसे ऐसे डेथ हो गई, और वो झूठ ही बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। उसके फादर की ऐसे ऐसे डेथ हो गई जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाया और मतलब पूरे डिप्रेशन से जा रहा था। अगर उसका पेपर क्लियर नहीं होता तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो ऐसे करके उसने अपने मतलब पसीज दिया उनका दिल। तो ये बीओडी का सबसे कह सकते हैं आसान रास्ता हो सकता है। और गलती की हो तो गलती ज़रूर मान लेना, यूँ मत शानापंती मत करना। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि यहाँ ये चीज़ नकल कर रखी है, यहाँ से कर रखी है, वो सारी चीज़ें चिल।
और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सुनवाई करवाना, सुनवाई पे ज़रूर जाना। यूँ मत करना कि सुनवाई पे मत जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती सुनवाई पे, सुनवाई ईजिली हो जाती है, ना कोई कोर्ट जाना होता है ना कुछ। एक कमेटी का रूम होता है, 3 बंदे वहाँ पर आपके सामने बैठे हुए होते हैं और वो आपसे जस्ट 2-3 मिनट ही आपका टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने क्लास के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।